पार्टी को क्या इंतजार है? आम आदमी पार्टी को इंतजार है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का, क्योंकि संजय सिंह तो बाहर आ चुके हैं। अभी जेल में कौन कौन है? मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल को अब इस मामले की सुनवाई होगी, उन्हें राहत नहीं मिली। अब ये माना जा रहा है क्योंकि संजय सिंह तो बाहर आ चुके हैं और संजय सिंह को जमानत मिल गई है, जब माना जा रहा है कि कल वो बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अब यही माना जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी यही कोशिशें करेगी, वो आधार जो संजय सिंह की जमानत का बना है, क्या वही आधार अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए भी बनेगा? तो देखिए, इस वक्त दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा है। आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो इस वक्त तमाम चीजों में अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे तो वो है सुनीता केजरीवाल, जिनको हर चीज में आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन क्या सौरभ भारद्वाज और आतिशी उनके नाम को मानेंगे? वो 55 विधायक जिन्होंने आज मुलाकात की है, वो सीक्रेट मीटिंग के राज क्या और किसने कहा था मुलाकात कीजिए, ये तमाम जो चीजें हैं वो इस वक्त फिलहाल जो दिल्ली की सियासत है इसकी सरगर्मियों को बढ़ाती नजर आ रही। लेकिन आज हुआ क्या? पूरे दिन आम आदमी पार्टी में किस तरह से सुनीता केजरीवाल को लेकर के एक आम रजामंदी क्या बनाने की कोशिशें हुई हैं, एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली का सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। जहां कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, वहीं आज आम आदमी पार्टी संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने बाद जमानत मिल गई। संजय सिंह की जमानत को आम आदमी पार्टी संजीवनी मान रही है। संजय को बेल मिलते ही पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आप कार्यकर्ता समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इसे एक बड़ी जीत करार दिया। राघव चड्ढा ने संजय सिंह के साथ फोटो शेयर करते हुए इसे भावुक पल करार दिया। संजय सिंह की रिहाई पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने सत्यमेव जयते कहते हुए अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रिहाई की कामना की। नहीं, वो देखिए, हर औरत के ऊपर मुश्किल की घड़ी आती है। मेरे भी ये मुश्किल की घड़ी थे, तो कहावत है कि काले बादल आए थे, अब वो छट गए हैं। ये धन्यवाद न्यायपालिका का है कि उन्होंने आज बहुत बड़ी राहत दी है, तो हम सत्यमेव जयते। संजय की जमानत पर उनके वकील ने बताया कि संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल का एक भी सबूत सामने नहीं आया। बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे। ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि 2 साल के लगभग इस केस को रजिस्टर्ड हुए हो चुके हैं। करीब 6 महीने से ज्यादा संजय सिंह जी कस्टडी में हैं। तो संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माने सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। संजय सिंह को बेल मिली तो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। पूरी तरीके से जो आज सरकार चल रही है, ये केवल लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। हाँ, पर न्यायपालिका बिल्कुल न्याय दे रहा है। आप देखिए, उनको बेल मिली, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, न्यायपालिका को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। जो दोषी नहीं थे, जिन पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं था, उनको बीजेपी शासित सरकार ने उनको जेल में डाला था, लेकिन आज वो बाहर आ रहे हैं और ये अपने आप में प्रमाण है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। विपक्ष और आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत का जश्न मना रही है, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि संजय सिंह को जेल से रिहाई मिली है, ना कि घोटाले के केस से। संजय सिंह पर अभी भी घोटाले का आरोप है, जांच जारी है। जांच में नए सबूत मिलते ही संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं। आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, ये दुर्भाग्य है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। 6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से केस जुड़े अहम सबूत और गवाहों के बारे में चर्चा से संजय सिंह को रोक लगाई जा सकती है।
अब देखना यह होगा कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी कौन सा नया सियासी खेल खेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको आज एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं अरविंद केजरीवाल के घर से। अरविंद केजरीवाल के घर पर सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए आज एक के बाद एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 55 विधायक पहुंचे और बहुत अहम थी ये तस्वीरें जो हर कोई देख रहा था। सवाल ये था कि एकाएक ये विधायक क्यों पहुंचे। अब ये विधायक अगर पहुंच रहे हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल ने वो बड़ी प्लानिंग जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, क्या वो शुरू कर दी है? इसके मायने क्या कुछ है वो मैं आपको समझाने जा रही हूं। अब अगली जो ग्राफिक्स होगा, अगली जो जानकारी होगी वो इसके मायनों को समझाएगी कि आखिर एक तरफ ये मुलाकात हो रही है तो ये जो मुलाकात है इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जरा समझाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, जो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं, कि क्या सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है? क्या राजनीति की राह पकड़ते नजर आने वाली हैं सुनीता केजरीवाल? सुनीता केजरीवाल से पहली बार चूंकि विधायकों ने मुलाकात की है, वो विधायक जो पहुंचे एक तरीके से कहें कि कॉन्फिडेंस देने के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत में जाने के ठीक एक दिन बाद सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए जाते हैं ये विधायक। सुनीता के सीएम पद संभालने से विधायकों को ऐतराज नहीं है, क्या ये भांपने की कोशिश हो रही है? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुनीता का बैठना तय है क्या? क्योंकि क्या वो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से? अरविंद केजरीवाल एक तरह से क्या विधायकों का विश्वास जीतना चाहते हैं, या फिर सुनीता केजरीवाल को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि विधायकों के साथ बातचीत कैसे होती है, क्या नजदीकियां लेने करके आना चाहते हैं? वो विधायक जो सुनीता केजरीवाल से आज मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और आइए अब आपको बताते हैं ये जो घोटाला है इसका हैंडओवर कैसे किया जा रहा है। और ये हैंडओवर की एक पूरी की पूरी, ये कहूं कि एक पूरी की पूरी ट्री है, ये समझिए आप। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने किसका नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का और आतिशी का। ये कहा भाई विजय नायर तो इन लोगों को रिपोर्ट करता था, मेरे से तो उसकी बड़ी कम बातचीत होती थी। अब इससे 2 कदम आगे बढ़ गई आतिशी ने 2 और नाम ले लिए, राघव चड्ढा का भी नाम ले लिया, सौरभ भारद्वाज का भी नाम ले लिया। यानी सौरभ भारद्वाज का नाम अरविंद केजरीवाल ने भी लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम आतिशी ने भी लिया, तो वही दुर्गेश पाठक का भी नाम लिया गया। ये वो नाम है जो लिए गए हैं आतिशी की ओर से। लेकिन अभी आप चेहरा देख रहे हैं, ये किसके लिए किया जा रहा है? ये किसके लिए किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी की पकड़ सुनीता केजरीवाल के पास आ जाए उसके लिए हो रहा है। और ये क्या घोटालों का हैंडओवर शुरू हो चुका है? अब ये हैंडओवर कितने और हाथों में जाएगा ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन आज सियासत जिस तरह से घूम रही है वो बताता है कि दिल्ली में कहें कि क्या कुर्सी की कमान मिलने वाली है उस चेहरे को जो एक चौंकाने वाला चेहरा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आज जब विधायक मिले हैं सुनीता केजरीवाल से तो एक नई कहानी यहां बनती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। रामलीला मैदान में दिखा भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से बीजेपी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का गला घोट रखा था। राजधानी दिल्ली का सियासी पारा हाई है। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेता तिहाड़ पहुंच गए हैं। जो बाहर है उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया गया। केजरीवाल पर शिकंजा कसा तो उन्होंने अपनी टीम के लोगों को ही फंसाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि अपने घोटाले का हैंडओवर देने लगे। ईडी के दावों को माने तो केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सौरभ भारद्वाज और आतिशी वही नेता हैं जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनका संदेश लेकर जनता के बीच जाया करते थे। लेकिन विजय नायर से इन दोनों का नाम जोड़कर केजरीवाल ने पूरी पार्टी को चौंका दिया। भ्रष्टाचार के खेल में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को लपेटा तो दोनों नेताओं की बौखलाहट सामने आ गई। कल तक जो मीडिया के सवालों से भाग रहे थे वो खुलासे वाली स्क्रिप्ट लेकर कैमरे के सामने आए, बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया और अपनी गिरफ्तारी की क्रोनोलॉजी समझाने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। उनको अब समझ में आ गया है
कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। जहां कल सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लिया, वहीं आज आतिशी और सौरभ ने अपने साथ दो और नेताओं के नाम जोड़ दिए। दोनों ने राजनीतिक साजिश का आरोप भले ही बीजेपी पर मढ़ा हो, लेकिन राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम लेकर इन दोनों को भी शराब घोटाले का भागीदार बना दिया। आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे। केजरीवाल की तरह ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर गिरफ्तारी की साजिश का आरोप मढ़ा, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। किसी ने इसे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बताया, तो किसी ने गिरफ्तारी का डर। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए ये कैसा दोषारोपण कर रहे हैं। अब आतिशी जी जांच की आंच का रुख दुर्गेश पाठक जी और राघव चड्ढा जी की तरफ भी कर रही हैं। तार जो उलझे हुए थे वो सुलझ रहे हैं और अब अगली गाज जो गिरनी जा रही है वो गिरने जा रही है आतिशी पर और सौरभ पर। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को जेल में सड़ने के लिए भेज दिया है, वैसे ही अब वो पूरा अपना निशाना जो है साध रहे हैं आतिशी पर और सौरभ पर। केजरीवाल जी यदि मीडिया के रिपोर्ट्स को माना जाए, खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी से ये बिचौलियां मिलते थे, सौरभ भारद्वाज जी से बिचौलियां मिलते थे। अब ये लोग घबरा रहे होंगे कि भाई जांच एजेंसी अब इनसे पूछ सकती है। भाई उनके खुद मुखिया जो हैं, उनके नेता ने उनका नाम लिया है। और दूसरी बात, घोटाले के ऊपर जवाब देने की जगह आरोप लगाकर ये उम्मीद में होंगे कि शायद जनता का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन जनता सच जानना चाहती है। दिल्ली में मचे घमासान पर सियासी पंडितों का मानना है कि सीएम केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर एक तीर से दो निशाने लगाए। एक और जहां केजरीवाल ने इन दोनों नामों के जरिए खुद को शराब घोटाला मामले से अलग करने की कोशिश की, तो वही पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कवायद भी शुरू कर दी। केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से सुनीता केजरीवाल उनके मैसेज लेकर दिल्ली की जनता के सामने आती रही। अरविंद केजरीवाल की तरह ही सुनीता केजरीवाल भी प्रशासनिक अधिकारी रह चुकी हैं। ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल पार्टी और सीएम का चेहरा बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जानकारों की माने तो हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इशारा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बीते रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल को सीट दी गई। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आज विधायकों से मुलाकात ये बता रही है कि दिल्ली की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। केजरीवाल राजनीति में भले ही नए हो, लेकिन उनके पैतरे बड़े से बड़े नेताओं को गच्चा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फ्रंट लाइन नेता या तो जेल में हैं या ईडी की रडार पर। ऐसे में सुनीता केजरीवाल आने वाले समय में सीएम का चेहरा हो सकती हैं। और अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे तो लोकसभा चुनाव में सुनीता केजरीवाल के जरिए सिंपैथी वोट हासिल करने की कवायद शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।